Guys, welcome back. I'm Gitanjali Thakur and you're watching Girls की बात because girls deserve it. So guys, बाकी बच्चों की तरह मैं भी एक fat kid, teen, adult हुआ करती थी. So today I tell you about my journey fat to fit. मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में स्टार्टअप किया पतले होने के लिए, बट कभी फुलफिल नहीं कर पाई. मतलब मैं बहुत केयरलेस थी. मेरे को फील ही नहीं हुआ कि मैं इतनी मोटी थी. ना ही मेरी फैमिली फ्रेंड्स ने मेरे को कभी रियलाइज करवाया कि हाँ मैं इतनी मोटी हूँ कि मुझे वर्कआउट करना चाहिए, फिट दिखना चाहिए. ना ही मैं फिटनेस फ्रीक थी. और खाया पिया सोया और मजे किए, बस इतना था. लेकिन मेरी लाइफ में एक फेलियर ने मेरी लाइफ की टोटली जर्नी, मेरी सोचने की, मतलब एवरीथिंग चेंज्ड. ग्रेजुएशन जो मेरी कंप्लीट ही होने वाली थी, लेकिन जाते 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 मुझे एक कंपार्टमेंट आ गई और उस कंपार्टमेंट ने, उस फेलियर ने मेरी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी. मीन्स कि दैट टाइम मुझे ऐसा हुआ कि मेरे इतने सारे ड्रीम्स थे, इतना कुछ मैंने अपनी लाइफ को लेकर सोचा था, वो तो सब वैनिश हो गया. मतलब मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं रहा. मेरे फ्रेंड्स तो ग्रेजुएट हो गए हैं, कहीं के कहीं सेटलमेंट्स हो गई इनकी, और मैंने क्या किया लाइफ में? मैं तो कुछ भी नहीं किया. फिर भी मतलब था कि हाँ कंपार्टमेंट आई है, चलो दोबारा रीअपेयर भर देंगे, एग्जाम दे देंगे, पास तो हो ही जाना. अब एक ही पेपर पे सबसे ज्यादा फोकस करना था. उससे टेंशन थी कि घर वालों को भी ये था कि हाँ ग्रेजुएशन हो जाएगी, उसके आगे क्या करना क्या नहीं. बस उसी तरह ही बस एक दिन कॉलेज गई और कंपार्टमेंट के बारे में पूछना था और फॉर्म फिल वगैरह करना था. तो क्लर्क सर ने बोला कि बेटा आपको पूरी इंडिया में नहीं जॉब मिल सकती. तो वो चीज उस अकॉर्डिंगली, उस टाइम के अकॉर्डिंगली, जो टाइम था उसके अकॉर्डिंगली मतलब रियलिटी थी कि मेरे को नहीं मिल सकती थी जॉब कहीं पे भी नहीं, इंडिया में या कहीं पे भी नहीं मिल सकती थी. कोई छोटे से स्कूल में या एज अ ट्यूशन ट्यूटर भी नहीं मुझे रखने वाला था कोई, मुझे ऐसा लगता है. तो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं हो रही थी और दैट टाइम मतलब इट वाज वेरी हर्टफुल थिंग फॉर मी. और अब घर वालों से भी छुपाया था. घर वालों को लगा हमारी बेटी की ग्रेजुएशन हो गई और बेटी ने तो बताया ही नहीं था. तो मुझे मम्मा पापा पूछते थे कि हाँ अब तेरा फ्री टाइम है. उनको ये नहीं पता था कि कंपार्टमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम होता है और उसके बाद कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ता है. तो मैंने ऐसे बोला कि हाँ मेरी ग्रेजुएशन हो गई तो बस फ्री टाइम है. तो मेरे पापा मुझे बोलते कि फ्री टाइम है तो बेटा तुम पतले ही हो जाओ. और यू नो जब और उस टाइम मेरी लाइफ बहुत डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेशन में चली हुई थी. तो जैसे हम बोल ही देते गुस्से में आके कि लेक्चर मत दो, अगर इतनी चिंता है ना तो स्टार्टअप करा दो, छुट्टी आए. मेरे पापा आर्मी में है, सो 15 डेज की छुट्टी आए थे. तो मैंने बोला छुट्टी आए हो तो स्टार्टअप करा दो, उसके बाद मैं खुद ही कर लूंगी. तो पापा कहते चलो ठीक है. फिर पापा ने स्टार्टअप करा दिया. तो मतलब मेरे पापा मेरा हाथ पकड़ के मुझे भगाते थे कि मैं 10 कदम भी फास्ट नहीं चल सकती थी. मतलब मुझे इतना सांस चढ़ता था और मेरी लिटरली भागते वक्त जीभ बाहर आ जाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर गई, अब मर गई. तो मेरे पापा कहते थे कुछ नहीं बेटा, मेहनत करने से कोई नहीं मरता. और मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज चलती थी कि गीतांजलि, इफ यू कांट रन देन यू वॉक, if you can't walk then you crawl but never give up. तो मेरे माइंड में यही चीज चली रहती थी कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है. मतलब और एक हाँ फेसबुक का मेरी लाइफ में, मैं फेसबुक की एडिक्टेड नहीं हूँ, चैटिंग कर ली है ये वो दिस एंड दैट. बट हाँ मैंने फेसबुक से बहुत कुछ सीखा. बहुत क्लोज है फेसबुक मेरे, मतलब फास्ट फ्रेंड कह लो मेरी वो है. मतलब मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मैंने, आप कह लो कि कहीं ना कहीं उसका इतना अच्छा रोल था मेरी लाइफ में कि ऊपर से मेरा फेलियर था, ऊपर से सर ने मुझे ऐसा बोल दिया था. और तीसरा कि मैं देखती थी जब मेरे फ्रेंड सेटलमेंट हुए, किसी ने कुछ पोस्ट किया, किसी ने कुछ किया, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है. आई वॉज वेरी डम गर्ल और मैं कभी भी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊंगी. सो मुझे ये था कि नहीं, मैंने जो भी स्टार्ट किया, कईयों को लगता है मैंने जो भी स्टार्ट किया मैंने ये सोच के नहीं किया कि हाँ मुझे किसी को कुछ करके दिखाना है, जहाँ मुझे ये बताना कि हाँ मुझे सब ऐसे बोलते थे, पोक करते थे, सो मैंने अब जो मर्जी मुझे ये था कि नहीं
अब तूने खुद के लिए करना है। पहले जो भी किया औरों के लिए किया, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, औरों के लिए, कभी खुद के लिए टाइम इतना कॉन्शियस नहीं रही। अब तूने खुद के लिए करना जो भी करना है। बस वो 15 डेज के बाद मेरा टाइम टेबल बन गया। बस वो 15 डेज मैंने अलार्म लगाया था, उसके बाद मैंने कभी अलार्म ही नहीं लगाया। मतलब मुझे खुद ही होश आ जाती थी कि हाँ गीतानी गेट अप, वेक अप, तुम्हें जाना है, तुम्हारा ये टारगेट है। और जो लड़की 10 कदम मतलब फास्ट वॉक नहीं कर पाती थी, मतलब 5 किलोमीटर भागना मेरे लिए बच्चों का खेल होता था। और उसके बाद 1.5-2 घंटे, कभी इतना जोश आया ना 3 घंटे भी वर्कआउट कर लेना। और ये वो गर्मियों के दिन, और मैं मतलब इतना पागलपन आ गया था कि इवन मेरे को बिलीव ही नहीं होता कि वो पागलपन आया कहाँ से। और आई थिंक जो भी हुआ विद गॉड ग्रेस हुआ। मैंने तो हार्ड वर्क किया ही किया होगा, बट कहीं ना कहीं मे बी वो मेरा राइट टाइम था या कुछ भी था, या मेरे स्टार्स थे, आई डोंट नो। बट हाँ, उस टाइम मुझे कुछ नहीं दिखता था, बस यही दिखता था कि पतले होना, पतले होना, पतले होना, जो मर्जी हो जाए, मर जाऊं लेकिन पतले होना है। और बस मैं भागती थी, एक्सरसाइजेस करती थी, और मेरी एक रूटीन थी। मेरा बहुत अच्छा एक स्ट्रगल टाइम पीरियड चल रहा था। इतनी मेहनत मैंने पूरे 25 सालों में नहीं की होगी जो मैंने इतनी मेहनत मैंने 2016 में की। और बस उसके बाद धीरे 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 गॉड की ब्लेसिंग से मेरी कंपार्टमेंट भी क्लियर हो गई, और ऊपर से अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे पंजाब पुलिस की। तो उस टाइम ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन था या कुछ था कि मुझे ये था कि नहीं, अब मतलब मेरे को रैंक एंड ऑल मैटर नहीं करता, मेरे को इस टाइम सेटलमेंट मैटर करती है। और मुझे ये है कि मुझे जाना है, मुझे करना है। तो फाइनेंशियल कंडीशन, कुछ और भी पर्सनल ऐसे प्रॉब्लम्स थी कि मुझे ये था कि खड़े होने की जगह मिल जाए, बैठने की मैं खुद बना लूंगी, दम होएगा ना आगे तो कर लूंगी, बस खड़े होने की जगह मिल जाए। कंपार्टमेंट क्लियर होने के बाद मैं साइड बाय साइड में अपना वर्कआउट करती थी पतले होने का, और साइड बाय साइड में अपना जो भी फिजिकल टेस्ट ऑन एंड ऑल के लिए जो भी आपको करना पड़ता पंजाब पुलिस की, वो मैं करती थी। और मतलब मैं गर्मियों में शाम को भी, मतलब मेरा दोनों टाइम रूटीन्स होता था। मैंने फंक्शंस, फैमिली को पूरा प्रॉपर टाइम देना, फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मुझे ये होता था डाइट एंड रनिंग, दैट्स इट। और कुछ नहीं दिखता था, कुछ दिखता ही नहीं था। मतलब खुद को भी शीशे में देख के बहुत टाइम हो जाता था। और उसके बाद बस भागना, और ये मेरा सारा रूटीन चला हुआ था। और धीरे 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 करते मतलब टारगेट्स थे। फिर पता नहीं, विजन बोर्ड मेरी विजन वॉल थी, क्योंकि मैं दीवारों पे अपने छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स लगाती थी। और मेरे वॉल पे एक शीशा था जिसपे मैं रनिंग करने से पहले ना बात करके जाऊँ खुद से, लेकिन आके आधा घंटा तो जरूर देती थी खुद को। और मैंने उसमें टारगेट लगा देना 10 kg मुझे एक मंथ में करना ही करना है, जैसे मर्जी। और मैंने बस फिर मतलब मैं भागती थी, करती थी। और आफ्टर 1 मंथ जब मैंने वेट अपना दोबारा से वे किया, तो मैंने देखा कि मेरा 10 kg वेट कम हो गया विद इन 1 मंथ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस टाइम इतना चल रहा था, मतलब अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा पॉजिटिव थी, मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो मेरा हार्ड वर्क था, जहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, जहाँ फैमिली की सपोर्ट थी, लोगों की ब्लेसिंग्स थी, आई डोंट नो, बट वो हो रहा था, जैसे भी हो रहा था। वहां से मेरा वेट लूज हो गया, वहां से मेरा मैरिट, मेरा फिजिकल टेस्ट पुलिस का क्लियर हो गया, और थोड़े मंथ के बाद मेरी पंजाब पुलिस की सिलेक्शन हो गई। गाइस, फिर मैं पंजाब पुलिस में 22 नवंबर 2016 में सेलेक्ट हो गई। और वो टाइम मेरे लिए फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं मतलब मैं सिक्योर थी, मेरे पे कोई प्रेशराइज नहीं रहा कि मुझे सेटल होना है, बस यही था कि आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है। और मैं बोलती हूँ कि समटाइम्स फेलियर इज वेरी बेस्ट लेसन फॉर यू। मेरी कंपार्टमेंट मेरे लिए बहुत बेस्ट लेसन रहा मेरी लाइफ में। मतलब अकॉर्डिंग हर बंदे का अलग अलग सोचना है। अकॉर्डिंग टू मी सक्सेसफुल पर्सन वो नहीं है जिसमें बहुत पैसा है, बहुत नेम, फेम एंड ऑल। मुझे ये है कि अपने छोटे छोटे गोल्स रखो और उनको अचीव करते रहो, और उससे ज्यादा सक्सेसफुल तो कोई नहीं हो। और साथ में कहते हैं ना कि पानी एक जगह रहे ना तो उसमें से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। सो हमेशा पानी की तरह बहते रहो। जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, उसको फाइट करो,
और अपने गोल्स को फुलफिल करो। हाँ, लक जरूर होता है कि लक भी मैटर करता है लाइफ में, बट हाँ अगर आप लक पे रहो तो कुछ नहीं मिलता, पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। मतलब मैं कहाँ एक डम सी गर्ल, मैं मतलब 2 लोगों में भी नहीं बोल सकती थी, मतलब अपनी प्रॉब्लम तक भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं ये नहीं कहती मैंने बहुत बड़ा अचीव किया, मतलब हर बंदा अपने आप में एक यूनिक है, हर किसी के ड्रीम्स होते हैं। और 21वीं सेंचुरी में इतना कंपटीशन हो गया कि हर बंदा हार्ड वर्क करता है और अपने गोल्स के लिए फाइट करता है। लेकिन बस मैं उसके बाद बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोटिवेटेड हो गई, बोल्ड हो गई, ब्रेव हो गई। अब मुझे मतलब कोई भी प्रॉब्लम पहाड़ जैसी नहीं लगती, ऐसे लगता है बी काम, मतलब आई कैन, आई विल, मैं कर सकती हूँ। और जो भी चीज होती है आपकी ग्रोथ के लिए, आपके चेंजेस के लिए आती है। सो यही बोलूंगी कि हर कोई अपने आप में यूनिक है। मैंने बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, मतलब 25 किलो वेट कम करके, बट मतलब अगर मैं अपनी इस छोटी सी जर्नी, छोटी सी स्ट्रगल से अगर किसी को मोटिवेट कर सकती हूँ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात होगी। और एक छोटी सी बात बताऊंगी कि बिफोर ज्वाइनिंग द पंजाब पुलिस फोन तो होता था ना, आई लव फेसबुक, और लेकिन कुछ अपलोड नहीं कर पाती थी। आफ्टर ज्वाइनिंग द पंजाब पुलिस जब मैं पोस्ट वगैरह अपलोड करने लगी तो मुझे बहुत ऐसा सुनने में आया कि फुकरी आ गई है, सेटलमेंट हो गया ना, तो शो ऑफ कराने लगी है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैंने जो भी किया खुद के लिए किया। और मैं आपको भी यही बोलूंगी कि कभी भी किसी से कंपैरिजन या किसी से खुद को छोटा मत समझना, अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम मत समझना और उनके साथ फाइट करना। और देखना जब आप फाइट करके बाहर आओगे आपको इतना मतलब आपको लगेगा कि वो आपने कैसे कर लिया, और आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और हमेशा गोल ओरिएंटेड रहना लाइफ में, छोटे छोटे गोल्स को फुलफिल करना, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड एक्ट नाउ। तो ये मोटो, ये कोट मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा काम किया है, स्टिल करती है। मैं अब भी, मेरी बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है बट मैं इंजॉय कर रही हूँ, और बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, बट स्टिल मैं अपनी फिटनेस से नो कॉम्प्रोमाइजेस। और क्या बोलते हैं वो भी साथ में सब कुछ अच्छे से मैनेज, खुद पे डिपेंड है कैसे करना, और समवेयर चल रहा है अच्छे से। और यही बोलूंगी कि लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उससे इफेक्ट कुछ नहीं होता। आई लव माई पंजाब पुलिस, रिस्पेक्ट, सल्यूट, प्राउड, आई लव खाकी, स्टिल आई लव ऑलिव ग्रीन। बट फॉर कुछ भी जो भी मैंने गलतियां की उससे मैं उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाई, बट एक आखिरी ख्वाहिश होती है यूनिफॉर्म, और विद गॉड ग्रेस वो मुझे मिल गई। और स्पेशल थैंक्स टू माई फैमिली, विकास चोपड़ा, माई फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, ब्लेस किया, और मतलब बिलीव किया कि मैं मतलब हो जाएगा या मैं कर सकती हूँ, और जो स्टिल बिलीव करते हैं। और होप क्या मैं अच्छे से करूँगी, मतलब जितना टाइम भी मैं यहाँ पे सर्विस करूँगी, मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि जो भी करूँ अच्छे से करूँ। और मेरी डीलिंग पब्लिक के साथ है तो मैं अच्छे से लोगों को हेल्प आउट कर सकूं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। सो ब्लेस्ड मी। और मेरी वीडियो से अगर कोई मोटिवेट होता है या प्लीज शेयर इट, कि अगर होएगा तो आई एम वेरी मतलब हैप्पी कि वर्थफुल हो गया मैंने जो भी किया है। तो बस subscribe my channel, don't forget this, and like and share my video. Till stay happy, keep smiling, stay fit. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।